हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होंगे। तो आज नया पैराग्राफ जो कि 2014 में आया हुआ है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व, इसको कैसे क्रैक करना है ये देखते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आराम से पढ़ना है क्योंकि पैराग्राफ है तो 2 क्वेश्चन है आपके, तो आराम से स्लोली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, लेट ए आर और एस और टी आर द नॉन जीरो नंबर है। ये नॉन जीरो नंबर दे रखे हैं सर। पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्यू का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, आर का कोऑर्डिनेट दे रखा है सर। ए आर इसका 2 AR और एस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बी द डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये सारे पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द पैराबोला। ओके, एंड यहाँ पे बोल दिया कि पी क्यू इज द फोकल कोड एंड लाइन क्यू आर एंड पी के क्या है, पैरेलल लाइन से। आई होप ये क्या है, पहले आपको ये समझ में आ गया होगा। पी क्यू इज द फोकल कोड, क्यू आर एंड पी के आर द पैरेलल लाइन। के का पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखा है, 2A, 0। तो फाइनल आर की वैल्यू बताना है पहले तो हमको कि इस ऑप्शंस में क्या होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो ध्यान से देखोगे तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या डायग्राम से देखोगे ना, पी क्यू आर एस, ऐसे 4 पॉइंट है। एक पी क्यू है यहाँ पे, ये मैं पहले के पी और क्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, फोकल कॉर्ड। अगर तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आता होगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़ा है सर। अगर ये आपने पढ़ा है, ओके, अगर ये पैराबोला है, अगर ये दिस इज द फोकल कॉर्ड, पी मान लो आप A T1 स्क्वायर 2A T1, और ये क्या है क्यू सर, A T2 स्क्वायर और 2A T2। तो आप अपनी कॉपी जो सर ने पढ़ाया होगा, ज़रूर पढ़ाया होगा, क्या रिलेशन आ जाता है सर। अगर पी और क्यू फोकल कॉर्ड है तो T1 और T2 इजिकल टू -1 होता है। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट उस T1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ सर, A T1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2A T1। ये पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। जैसे नो, ध्यान रखना फोकल कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कहाँ से, फोकस से पास होगा। फोकस क्या होगा, A, 0। अगर ये पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्यू के ऑटोमेटिक नहीं निकाल सकता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, A T स्क्वायर 2A T देखो है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि A/T स्क्वायर कॉमा माइनस के 2A/T। और उन्होंने बोला कि एक कंडीशन दिया है कि सर, क्या दे रखा है कि सर क्यू आर इज पैरेलल टू पी के। तो क्यू के तो पॉइंट मिल गए, आर के ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है और के भी कोई पॉइंट दे रखा है। तो इसका इस लाइन और इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस सर, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखो ध्यान से, तो सर मैं सारे पॉइंट, चारों पॉइंट दे रखे हैं मेरे पास। पी का भी पॉइंट दे रखा है, क्यू का पॉइंट निकाल लिया क्योंकि फोकल कॉर्ड है। तो यहाँ से किसका पॉइंट निकालें, तो स्लोप में निकाल सकता हूँ, बताओ। चारों पॉइंट देखें तो स्लोप ऑफ M/QR कितना होगा, बताओ ध्यान से। M/QR कितना होगा स्लोप, y2 माइनस, ये सबको याद होना चाहिए सर, y2 माइनस y1/x2 - x1, दिस इज द स्लोप। तो यहाँ से इन दोनों का स्लोप निकाले तो कितना है, 2i ऑफ R1 + T। ओके, ये कितना होगा, 2A कॉमन ले लिया तो R1 + T बचेगा। और यहाँ पे क्या, R स्क्वायर माइनस 1/T स्क्वायर, इसको तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला परफॉर्म करके ये आपको सिंप्लीफाइड करके ये आ जाएगा। तो ऐसे ही स्लोप ऑफ पी के क्या होगा, पी के इजकल टू 2AT - 0 और ये कॉमा ये हो जाएगा A/T स्क्वायर - 2। इसको भी सिंप्लीफाई करके आएगा 2T/T स्क्वायर - 2। दोनों का वैल्यू आप अगर सेम कर देंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन से तो स्लोप आर इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे और सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या वैल्यू मिलेगा, R इजकल टू T स्क्वायर - 1। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, R इजकल टू T स्क्वायर - 1/T। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, आपको ध्यान से देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 12 तो आपको समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि अगर इफ़ एस और टी की वैल्यू 1 है, एस इंटू टी इजकल टू 1 दे रखा है, टेंजेंट और पी एंड नॉर्मल एस ऑफ द पैराबोला मीट एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये सर, अगर टेंजेंट एंड पी ये ऐसे 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 कुछ होगा, ऐसे बात कर सकते हैं।
कि ऐसे ये है, तो टेंजेंट ऑफ पी, ये पी था मेरा, ऐसे में टी, ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से ये अगर एस पॉइंट है, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ऐसे आएगा। तो जहाँ पे भी ये एक रैंडम डायग्राम है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट समझ रहे हो ना आप, ऑर्डिनेट समझ रहे हो ना, मतलब वाई बताना है सर। तो वाई तो आप, ये तो आपको डायग्राम समझ गया होगा, मैं बस दिखाने के लिए आपको बनाया था कि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो ध्यान से, पी पे कोऑर्डिनेट, पी पे टेंजेंट खींचूंगा, तो जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो टेंजेंट एट पी क्या होगा, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। तो ये तो याद होगा, टी वाई इक्वल टू क्या होगा, x प्लस ए टी स्क्वायर। अगर मैं एस का नॉर्मल इक्वेशन निकालूंगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल ए एस स्क्वायर कॉमा 2s है, वाई इक्वल टू माइनस का एस एक्स प्लस 2ax प्लस ए एस क्यू। ओके, तो ये ध्यान से देखो, ध्यान से, ये क्लियर है। अब देखो ये इन्होंने वैल्यू दे रखा है सर, ये देखो सिंपलीफाई, एस टी इजकल टू 1, तो मैं एस टी इजकल टू 1 दे रखा है, दिस इज द गिवन, तो मैं एस का वैल्यू 1/t लिखो, तो होल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो कन्वर्ट कर दे रहा हूँ किस में, टी के फॉर्म में। तो यहाँ से वाई टी इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस 2a प्लस 1/t स्क्वायर, a/t स्क्वायर। ओके, ये सिंप्लीफाइड कर लिया सर। इसी फॉर्म में क्यों किया है, क्योंकि मेरे को तो वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने सेम कर दिया है अपोजिट साइन के साथ। तो ये इसको फर्स्ट को और सेकंड को मैं ऐड कर दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो ये तो टी वाई और ये भी क्या था टी वाई, तो ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा इजकल टू 2a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा, जैसा ना। तो 2yt इजकल टू ए 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर है। तो वाई इजकल टू ए अपॉन कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू a/2t हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हमको टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पता होगा तो सारी चीज़ें कर लेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। प्लीज़ पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, फिर इसको हो जाएगा, है ना। तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन पे सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ओके, तो प्रॉपर्टी और टेंजेंट और नॉर्मल का सारी याद होगी तो और ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच।